मैंने कभी अपने पिता को नहीं देखा था। मेरी माँ ही मेरी सब कुछ है। लेकिन अचानक एक अंकल अक्सर हमारे घर पर आने जाने लगे। मम्मी भी बड़े प्यार से उनसे बातें करती। एक दिन मेरे स्कूल की जल्दी छुट्टी हो गई और जब मैं घर आया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि कमरे में मम्मी और अंकल। मेरा नाम रूपाली है। आरव मेरा 12 साल का इकलौता बेटा है, जिसका लालन लालन पालन मैंने अकेले ही किया है। बस आरव के साथ ही मेरा प्यारा सा घर संसार है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने आज तक अपने बेटे से छुपाई है। आरव स्कूल में पढ़ाई करता है और मैं अपना छोटा सा बुटीक चलाती हूँ। मेरा और मेरे बेटे का जीवन बड़े आराम से बीत रहा है। हम माँ बेटे को कभी किसी और की अपने जीवन में कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन शायद भगवान ने कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन मैं बुटीक का सामान लेने के लिए शहर के बाजार गई थी। आरव को मैंने घर पर ही छोड़ दिया था। जिंदगी भी कितनी अजीब है, कभी कभी वह हमें आश्चर्य में डाल देती है। अचानक मेरे सामने राघव को देखकर मैं हक्की बक्की रह गई, और उसके लिए भी शायद यह सब ऐसा ही था। हम दोनों की एक दूसरे को देखकर सांसें सी थम गई। इतने सालों के बाद मिले थे, लेकिन बात करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। दरअसल राघव वही लड़का था जिससे मैं कभी शादी करना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन शायद हमारी किस्मत में मिलना नहीं लिखा था। राघव भी अब इसी शहर में नौकरी कर रहा था। राघव बताया कि उसने मुझे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मेरा नंबर चेंज कर लेने की वजह से उसकी मुझसे कोई बात नहीं हो पाई और मैं उसे कहीं नहीं मिली। राघव की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वह आज भी सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है। आगे वह बोला कि वो आज भी मुझसे शादी करना चाहता है, मेरे बेटे को भी अपनाना चाहता है, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दे पाई। मैं वहाँ से जाने लगी तो वह बार बार मेरा नंबर मांगने लगा, और उसके आग्रह को मैं ना ना कह सकी। राघव मेरे जीवन में इस तरह वापस आएगा, यह तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बस फिर हम दोनों का धीरे धीरे मिलना जुलना शुरू हो गया और वह मेरे घर भी आने जाने लगा। लेकिन मैं उसे घर नहीं बुलाना चाहती थी, क्योंकि घर पर आरव होता है। मैं नहीं चाहती थी कि आरव उसे देखे। राघव ने कई बार मुझसे कहा भी कि वह हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन आरव के लिए हर बार मैं उसे मना कर देती। फिर एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। राघव और मैं हमारे घर पर थे और मैं भूल गई थी कि आज आरव के स्कूल की हाफ डे में छुट्टी होने वाली है। राघव और मैं अपनी पुरानी यादों में खोए थे। मैं राघव के हाथों में हाथ लिए उसके कंधे पर सर रखे बैठी थी, और आरव ने हम दोनों को इस हालत में कमरे में देख लिया। वह मामा चिल्लाते हुए अंदर आ गया और फिर एकदम चुप हो गया। आरव के चेहरे का रंग बदल गया। राघव तुरंत घर से चला गया। मुझे मालूम था आरव अब क्या सोच रहा होगा। हमेशा उछल कूद करने वाला मेरा बेटा आज बहुत गुमसुम था। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या समझाऊं। क्या उसे सब सच बता दूं जो आज तक मैंने उससे छुपाया है। फिर मैं थोड़ा चुप रही। शाम तक का इंतज़ार किया। आरव बहुत ही समझदार बच्चा है। उसने खुद आकर मुझसे बात की और पूछा, माँ यह अंकल कौन थे? अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहती हो तो कर सकती हैं। आरव ने कहा, माँ आज तक आपके मुंह से निकला हुआ मेरे लिए
हर बात सब सही सच है। आप मुझसे हमेशा सच बोलती हैं और अब भी आप कुछ न छुपाकर सच ही बताएंगी। आप दूसरी शादी करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। हमारी यह बात चल ही रही थी कि अचानक राघव फिर से वापस घर आ गया। उसे देखकर मैं परेशान हो गई और कहा, तुम वापस क्यों आ गए? राघव ने कहा कि मैं नहीं चाहता मेरी गलती की वजह से तुम्हारा बच्चा तुम्हें गलत समझे, इसलिए आज तुम मुझे मत रोको। अब वह समय आ चुका है जब आरव सब कुछ सच जान ले। मैंने राघव को बहुत मना किया, कहा कि नहीं, आरव को कुछ नहीं बताना, लेकिन आरव के कानों तक सच यह शब्द जा चुका था। मुझे पता था कि अब वो सच सुने बिना नहीं रह सकेगा। फिर आरव ने राघव से कहा, बताओ अंकल, आप क्या बोलना चाहते हैं? फिर राघव ने आरव को सच बता दिया कि आरव मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरे भाई भाभी की औलाद है। एक हादसे में भाई भाभी की मौत हो गई थी। उस समय आरव बस 6 महीने का था। मेरे माता पिता पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। उस हादसे के बाद मेरा उस घर में रहने का मन नहीं किया और घर जमीन सब बेचकर मैं आरव को लेकर दूसरे शहर में रहने लगी। राघव ने कहा, आरव बेटा, यह औरत जो तुम्हारे सामने खड़ी है, यह तुम्हारी बुआ है। और उस समय हम दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारी बुआ ने इतना बड़ा त्याग कर दिया कि अपना पूरा जीवन तुम्हारे नाम कर दिया। इसे डर था कहीं किसी और के आने से तुम्हारी परवरिश में कोई कमी ना रह जाए, इसका प्यार बट न जाए। इससे इसने मुझसे शादी नहीं की। मैंने बहुत समझाया, लेकिन इसे तुम्हारे अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दिन पहले जब हम बाजार में इतने सालों बाद मिले तो एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह पाए। मैं आज भी तुम्हारी बुआ से शादी करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन यह अभी भी मानने को तैयार नहीं। आरव सब सुनकर मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए बोला, मम्मी, यह अंकल क्या कह रही हैं? क्या यह सब सच है? मेरी आंखें भर आई और मैंने कहा, आरव बेटा, भले ही तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, लेकिन तुझ में मेरी जान बसती है। मैं सोचती थी सही समय आने पर तुझे सब सच बता दूंगी, लेकिन इस तरह तुझे पता चलेगा यह कभी नहीं सोचा था। आरव रोते हुए दौड़कर आया और मुझसे लिपट गया और कहने लगा, माँ, आपको क्या बोलूँ, बुआ या भगवान? मैंने प्यार से उसके सर सहलाते हुए कहा, मेरे बच्चे, तेरा मेरा रिश्ता बस माँ और बेटे का ही है और हमेशा रहेगा। मैं तेरी माँ हूँ, बस यही सच है। तब आरव बोला, अब मम्मी, आपकी शादी होगी और वो भी बड़ी धूमधाम से। मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन आरव की जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा और मैंने और राघव ने शादी कर ली। लेकिन मैंने एक शर्त रख दी थी, राघव के सामने की शादी के बाद मेरा और कोई बच्चा नहीं होगा, हमारा बस एक ही बेटा रहेगा, आरव। राघव ने भी खुशी खुशी हाँ कर दी और अब हम तीनों बड़े प्यार से एक साथ रहते हैं। आरव को भी पिता का प्यार मिल गया। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस, सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।